एवरीवन, सबका स्वागत है 11 मानसी टॉरेट में। सब कैसे हैं आप सब लोग? खूब सब बढ़िया हैं और अपने लाइफ में पूरी जी जान से लगे हैं। आज हम देखेंगे जो आपका न्यू रीडिंग है, आपके पर्सन के थॉट्स, करंट फीलिंग्स और आपके क्रश के बारे में। स्टार्ट करेंगे, वन बाय वन चेकआउट करेंगे। अगर आप न्यू हैं तो आपका वेलकम है, आप हमेशा से हो तो थैंक यू, लव यू गाइस, लव यू ऑल। एंड हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को विथ योर पर्सन रीडिंग। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैसेज करके आप अपना डिटेल्स दे सकते हैं। उसके बाद आप बुकिंग कर सकते हैं रीडिंग के लिए। और अगर आप क्रिस्टल ब्रेसलेट आप कुछ भी परचेज़ करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया है, आप वहीं से ही मुझे रीच आउट कर सकते हैं। आप चाहे तो मेरा ओरेकल टेक परचेज़ कर सकते हैं या क्रिस्टल ब्रेसलेट कुछ भी। ओके, सो लेट्स सी व्हाट योर पर्सन थिंकिंग या उनके करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। ओके, पेंटाकल है एंड प्रिंसेस ऑफ पेंटाकल यानी पेज ऑफ पेंटाकल। दिस इज अ प्रिंसेस ऑफ पेंटाकल। ओके, द सेकेंड कार्ड है एस ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। द थर्ड इज सेवन ऑफ पेंटाकल, द नाइन ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो का भी कप की एनर्जी भी आ रही है एंड पेंटाकल की एनर्जी शायद अर्थ साइन से हो सकते हैं या वाटर साइन से। एंड किंग ऑफ वांड्स, ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस। द टेन ऑफ पेंटाकल, ओह माय गॉड, मुझे लगता है यहाँ पर दो ग्रुप हो सकते हैं। तो कुछ लोग हो सकते हैं काफ़ी यंग है, दे आर वेरी मच इन लव विथ ईच अदर। हो सकता है काफ़ी यंग पर्सन है, ठीक है। यंग का मतलब है जो मतलब काफ़ी हद तक सिंगल भी हो सकते हैं। ओके, एंड कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं विथ अदर वन, यानी हो सकता है मैरिड है, या तो आप किसी मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हो। या नाइन ऑफ पेंटाकल, दैट इज़ अ कन्फर्मेशन, कुछ लोग सिंगल हैं यहाँ पर। ओके, फर्स्ट क्या है, ये पर्सन जो भी ये जिनके लिए आप देख रहे हो, ठीक है, हो सकता है दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग, एक हैप्पी रियलाइजेशन इनके दिमाग में चल रहा है और ये रियलाइजेशन है आपको लेके। ये जो भी जिस भी आप एनर्जी से आप अभी डील कर रहे हो, इनका इच्छा है कि आपकी तरफ कोई मैसेज करे। इनका फर्स्ट इच्छा ये है। हो सकता है इन्होंने बहुत बार टाइप किया होगा, बहुत बार मिटाया होगा, बहुत बार टाइप किया होगा, या तो इनको ऐसा लगता है कि हो सकता है आप और इनके बीच में ना काफ़ी दिनों का गैप हो चुका है। यानी हो सकता है कि आप दोनों जब पहले बात करते थे तो अब एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, मतलब इनको बहुत इजी लगता था कम्युनिकेशन करने के लिए। मुझे लगता है काफ़ी हद तक आप दोनों के बीच में एक गैप आ चुका है, इसी वजह से पर्सन को ये दिक्कत हो रही है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो कि क्या दिक्कत है एंड हो सके तो मुझे अभी उठा के मैसेज कर ले, कॉल कर ले, लेकिन नहीं, इनको दिक्कत तो है, ठीक है। हो सकता है इनका थ्रोट चक्र ही इनका हील्ड नहीं हो। दिस पर्सन इज़ वांटेड, आई डोंट नो, बट इनको ना इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन रही है जहाँ पर इनको ना बहुत ज़्यादा वेटिंग मिला है, यानी हर इंसान से वेट करने के लिए इनको मिला है। इनको जो भी चीज़ ये अपने आप से ढूंढता था या ढूंढती थी, एवरी टाइम जब पर्सन इज़ वेटिंग फॉर समथिंग, ओके, तो ये इस चीज़ के वजह से इस पर्सन को एक तरह का लगता है कि हर अच्छी चीज़ इनके लिए नहीं है। आई डोंट नो वाई दिस पर्सन इज़ थिंकिंग दिस वे, बट यू आर देयर विश फुलफिलमेंट। लेकिन ये आपको ना विश फुलफिलमेंट कहने से भी या डिज़ायर करने से भी डरता है या डरती है। ओके, लेट्स सी, यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, जैसे मैंने कहा था, हो सकता है कि आप और ये पर्सन की एज इक्वल हो। कुछ लोगों का यहाँ पर सेम मतलब एज का आ रहा है, कुछ लोग सेम जेंडर भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ सेम एज का आ रहा है क्योंकि आप दोनों के बीच में एज गैप नहीं है। या तो कुछ लोगों का हो सकता है कि दे आर सिंगल्स से, अगर एज गैप भी हो सकता है तो सिंगल है। मुझे काफ़ी हद तक कुछ लोगों का सिंगल लग रहा है। और कुछ लोग हो सकते हैं कि अगर आप मैरिड पर्सन के साथ हो या तो आप खुद मैरिड हो, तो देयर इज़ ए हाँ, हो सकता है कुछ लोग आप रिलेशनशिप में रह रहे हो या कोई सिचुएशनशिप में, ये भी बन रहा है यहाँ पर। आप दोनों का कनेक्शन 1 से 7 ईयर्स के बीच में हो सकता है, 9 ईयर्स भी है, 10 ईयर्स भी है,
ठीक है, डबल 9 की एनर्जी है यहाँ पर 9 ऑफ कप है एंड 9 ऑफ पेंटिकल है एंड 10 ऑफ पेंटिकल है। समथिंग इज़ बिग एनर्जी, जैसे कि ये एनर्जी ना मैनिफेस्ट हो रही है दिस पर्सन की। इनका जो ये पर्सन है ना, ये काफ़ी पॉजिटिव है आपको लेके, चाहे आप सिंगल हो या मैरिड हो या जो भी आपका सिचुएशन है, दिस पर्सन पर्सपेक्टिव इज़ चेंजिंग। ठीक है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको इनकी तरफ से कुछ ना कुछ एक अच्छी और डिज़ायरेबल वाली मैसेज आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप दोनों के बीच में काफ़ी हद तक काफ़ी दिनों से बातचीत नहीं हो रहा है, एटलीस्ट 1 ईयर से या 7 मंथ, ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, या 1 हफ्ते से नहीं हो रहा है, तो ये आपको मैसेज करना चाहते हैं, यानी आपके तरफ रीच आउट करना चाहते हैं एंड ये बहुत ज़्यादा है। दिस पर्सन, इनका जो प्यार का कप है काफ़ी उछल रहा है, यानी हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं आपको लेके, काफ़ी रोमांटिक फील कर रहे हैं, काफ़ी डिज़ायरेबल फील कर रहे हैं, आप इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो एंड ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अट्रैक्टिव लगना और अट्रैक्ट होना भी मतलब अलग अलग चीज़ है। ये जो भी पर्सन है आपके, ये आपकी तरफ अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, ये रजिस्ट कर रहा है ये पर्सन, क्योंकि यही तो वर्टिंग एनर्जी है। दिस पर्सन रजिस्टिंग, क्योंकि ना ये टाइम राइट नहीं है, मैं इनके तरफ नहीं पढ़ूंगा, मैं अपनी और दूसरी चीज़ों पे फोकस्ड होऊंगा। आई थिंक दिस पर्सन इज़ वेरी करियर ओरिएंटेड। हो सकता है अपनी करियर को लेके ये काफ़ी सोच विचार कर रहा है या कर रही है। हो सकता है अपने वर्क को लेके ये काफ़ी हद तक सीरियस हो रहा है ये पर्सन या हो रही है, बट आप इनको फोकस नहीं करने दे रहे हो, समथिंग लाइक दैट। ओके, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग दैट यू आर देयर विश फुलफिलमेंट, और ये बात है यहाँ पर। ओके, एक बात इनको ऐसा लग रहा है कि यू आर वेरी पावरफुल। ओके, आप जो चाहते हो ज़्यादातर वो होता है मैनिफेस्टेशन। ये कुछ लोगों के लिए है कि ये पर्सन जानते हैं कि आप बहुत पावरफुल है, अगर आप इनके लाइफ में आओगे तो ये काफ़ी हद तक मतलब अपने खुद को या तो एक पावरफुल कपल की तरह दिखा सकते हो, या तो आप वो इंसान हो जिनके थ्रू इनको कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट मिलेगा। ठीक है, ये शायद कुछ ही लोगों से रेजोनेट करे, बट हाँ, इनकी इच्छा है कि आपके आने से इनका कोई पार्टनरशिप है वो चीज़ होगा, या लक होगा, या ये आपके साथ मिलके कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं। ठीक है, शायद हो सकता है कि यू हैव ए लॉट ऑफ मनी, इनका ये भी हो सकता है कि आप काफ़ी पावरफुल हो, आपका कोई बिजनेस हो, तो ये चीज़ इनके भी डिज़ायर में है कि आप आने से इनके लाइफ में एक अबंडेंट आएगा, जो अबंडेंट ये हमेशा से सोचता था या सोचती थी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर है। दिस पर्सन इज सीइंग यू कि आप इनके विश फुलफिलमेंट है, एंड विश फुलफिलमेंट से ये कम आपको नहीं सोचते हैं, जैसे कि यू आर वेरी परफेक्ट पर्सन, जो इनके लाइफ में आओगे तो इनके लाइफ जैसे कि एक जेनरेशनल पैटर्न में एक स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, जेनरेशनल वेल्थ गेन करेंगे। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों सिंगल हो तो ये पर्सन 100% चांस है कि आपको मैरिज के लिए कंसिडर करेगा या करेंगे। ठीक है, आपको हो सकता है इन फ्यूचर दिस पर्सन विल अप्रोच यू फॉर मैरिज। अगर आप किसी दूसरे कनेक्शन में हो तो दिस पर्सन कुड डूइंग द पार्टनरशिप, कोई बिजनेस भी आपके अगर इंटरेस्टेड हैं तो बिजनेस डिज़ायर कर सकते हैं, या तो हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ एक अच्छा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए सोच रहा है या सोच रही है। ओके, लेट्स सी, आपके टी लीफ कार्ड से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहा है। ओके, बैट है, टेक केयर एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पर एक इवल आई भी है। ठीक है, इस कनेक्शन में जो कि बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर रहा है। ठीक है, जब भी ये पर्सन हो सकता है कि इनिशिएट लेना चाहता है या चाहती हैं, इनके चारों तरफ भी ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं, इनके फैमिली भी हो सकता है, इनके दोस्त हो सकते हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आपकी तरफ ये बढ़े। ठीक है, हो सकता है ये आपके बारे में कुछ गलत सलत या तो बुरा कुछ इस इंसान को कह रहे हैं। आउल है, गुड एडवाइस फ्रॉम ए वाइज पर्सन। हो सकता है ये पर्सन किसी से रीडिंग ले रहे हैं आपके लिए,
या तो हो सकता है टैरोट रीडिंग ले रहे हैं, या तो किसी वाइज पर्सन की कंसल्ट दे रहे हैं ताकि ये आपकी तरफ कोई स्टेप ले सके, या तो आपकी तरफ ये कोई, इनके इंट्यूशन भी इनको काफ़ी गाइड कर रहा है। ठीक है, टॉर्टोइज है, स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। यस, दिस पर्सन इज़ कमिंग। ये स्लो है लेकिन श्योरली आपकी तरफ ये आ रहा है या आ रही है। ठीक है, उसमें कोई दूसरी मतलब नहीं है। दिस पर्सन इज़ कमिंग। ओके, ट्री है, द अफेयर्स विथ योर फैमिली। हो सकता है कि मैंने कहा था अभी, फैमिली हो सकता है इनके अगेंस्ट में हो, क्योंकि कुछ लोगों का हो सकता है तो फैमिली इज़ नॉट लाइकिंग द पर्सन, क्योंकि बहुत सारे लोगों के फैमिली अगेंस्ट में हो जाती है। अगर इसमें बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, देखो हम एक इशू को हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो फैमिली का जो है ये हो सकता है कि फैमिली चाहती है कि अपने मन मुताबिक कोई पर्सन से ये मिले, अपने ख़ानदान से मिलाए, लेकिन ये चाहते हैं कि अपने हिसाब से चले। ठीक है, तो ये बात है यहाँ पर। कुछ लोगों का हो सकता है अफेयर्स विद देयर फैमिली इज़ नॉट गुड। ठीक है, आई थिंक ये जो भी इंसान है ना, ये लगे हुए हैं अपनी फैमिली को कन्विंस कराने में। ठीक है, अगर आपका रिलीजियन, कास्ट, कल्चर या तो इसका स्टेटस का इशू है, दिस पर्सन इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ दैट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन विल टेक केयर ऑफ़ दैट, और ये बहुत पॉजिटिव हैं इस चीज़ को लेके। डॉग है, प्रोटेक्शन फ्रॉम ए पावरफुल फ्रेंड। इनका कोई दोस्त भी इनको बहुत मदद करेगा इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। ओके, ये भी चीज़ है यहाँ पर। द नेक्स्ट है, एन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इम्पोर्टेंट टू यू। कुछ लोगों के लिए उनकी फैमिली बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके ऐसे कोई कंडीशन रहे हैं, या तो इस पर्सन के कोई कंडीशन रहे, या आपकी भी फैमिली हो सकती है कि अपनी फैमिली को फैमिली से निकल के आना बाहर, या तो फैमिली को छोड़ देना, तो हो सकता है ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो समवेयर दिस कंडीशन इज़ नॉट बी गुड थिंग कि इनके ऊपर इम्पोज किया जाए। हो सकता है ये रिलेशनशिप को ही तोड़ दे। ये देखो अपने अपने हिसाब से, हो सकता है पर्सन मैरिड हो, इनके बच्चे हो, और इनकी फैमिली ऑलरेडी चल रही हो, और आप भी कहीं पर ऑलरेडी जगह में सेटल्ड हो, एंड कमिंग आउट फ्रॉम ए वन फैमिली टू जॉइन तो अनदर फैमिली और क्रिएटिंग अनदर वन, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो ये एक तरह का इमोशनल थिंग है जो कि कुछ लोगों का है। तो लायन है, टाइम टू एक्ट। हो सकता है कोई लियो है या लायन है। ओके, द रोअरिंग लायन। हाँ, दिसंबर का मंथ आपके लिए हो सकता है, आप दिसंबर में मिले थे, या दिसंबर से आपका कनेक्शन स्टार्ट हुआ है, या तो अपकमिंग दिसंबर इज़ सो अमेजिंग, या तो सो गुड। हो सकता है एक्वेरियस एनर्जी से आप जुड़े हुए हो। एक्वेरियस मंथ होता है, साजिटेरियस मंथ होता है, तो आप उस हिसाब से लेना। ओके, इनकी रोमांटिक फीलिंग्स को देख लेते हैं, इस पर्सन की एक्शन और गाइडेंस ले लेंगे। ओके, व्हाट दिस पर्सन थिंकिंग, क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे कि व्हाट दिस पर्सनस रोमांटिक, वाई दिस कैमरा इससे ऐसा लग रहा है जैसे ये। ओके, देखते हैं आप इस पर्सन के रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए क्या है। द 7 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। द 9 ऑफ वांड्स, why this person is resisting so much. The 6 of cups, they are so much in love with you. ये देखो इनकी जो रोमांटिक फीलिंग्स है ना, ये काफ़ी डीप है डियर। अगर आप इनको समझ पाए तभी जाके हो सकता है। दिस पर्सन इज़ अ वेरी डीप पर्सन, हो सकता है या हो सकती हैं, या तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनके पास्ट लाइफ सोलमेट हो, या आपके इनके बहुत सारे लाइफ टाइम रहा है टुगेदर, 7 से 9 जन्म भी रहा होगा। ठीक है, 7 to 9 टाइम। लेकिन आप ना इनके साथ आई थिंक आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग में शायद फासले हैं, या तो हो सकता है कि इनको अभी लगता है कि इस पर्सन को कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, या तो अपने आप को ये रजिस्ट करके रख रहा है या रख रही है। हो सकता है दिस पर्सन इज समवेयर एल्स, एक डिस्टेंस प्लेस में है। यहाँ पर एक ब्रिज है जो कि ये क्रॉस कर रहा है, और ये अभी राइट टाइम नहीं समझता है या समझती है कि टू क्रॉसिंग दिस
आपके तरफ आने के लिए इनको हो सकता है कि बहुत बड़ा एफर्ट करना पड़े, जो कि इनके कंफर्ट जोन से बाहर है, बट दिस पर्सन स्टिल इन लव विथ यू। ये आपको कुछ चीज़ें ना दिखाने नहीं चाहता है या दिखाना नहीं चाहती है। ये इसी वजह से अपने चारों तरफ एक बैरियर पुट करके रखा है। हो सकता है कि आप अगर जानोगे तो हो सकता है इनसे नफ़रत करो। इनका ऐसा भी है, ऐसा साइट है जो कि आपको सारी बातें इन्होंने नहीं बताया है, ठीक है। हो सकता है इनकी फैमिली मैटर हो, बट दिस पर्सनस रोमांटिक फीलिंग्स इज़ वेरी इनोसेंट लव है, बहुत प्योर लव है। दिस पर्सन इज़ एडमायरिंग योर ब्यूटी, आपकी आंखें काफ़ी इनको बहुत अच्छी लगती है, और हो सकता है आपकी लिप्स भी बहुत अमेजिंग हो, एंड यू आर वेयरिंग समथिंग एक इम्पोर्टेंट ज्वेलरी, एंड इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। दिस पर्सन वांट टू हग यू या किस यू, कडल विथ यू, एंड ये आपको हमेशा एक सॉफ्ट टच के लिए बहुत ज़्यादा याद करता है या करती है। ओके, गिव मी अ सेकेंड। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी किसी बातों ने इनको चोट पहुंचाया है, तो ये दोबारा उस फीलिंग्स को लेके आपके सामने डायरेक्टली नहीं आ सकते हैं। इनको ऐसा लगता है कि उस चीज़ को मुझे पहले सॉल्व करना है। ये शायद हो सकता है फिज़िकली इंटीमेसी से जुड़ा हुआ है, हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा फिज़िकली चाहता है, या कुछ इस तरह से हो सकते हैं। तो ये चीज़ों को ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक दिस थिंग इज़ ऑल्सो हियर। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका बातें या तो इस पर्सन के साथ आपका लास्ट टाइम कोई फाइट हुआ था, दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ टेकिंग केयर ऑफ दैट, बट स्टिल दिस पर्सन इज़ लविंग यू एट लॉट। ये आपको अपनी फैमिली की तरह ही समझते हैं। 10 ऑफ कप वेरी डिज़ायरेबल है। व्हाट देयर एक्शन, इस पर्सन के एक्शन क्या होंगे? द टावर, सडन एक्शन ले सकते हैं। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। हो सकता है वोल्केनो की तरफ हट जाए ठीक है, जैसे वोल्केनो बहुत ज़्यादा प्रेशर झेल नहीं पाता है, फिर अपने आप ही बाहर आ जाता है, तो वही चीज़ है इनके साथ भी हो सकता है। बहुत सडन एक्शन ले सकता है या ले सकती हैं, ठीक है। दिस इज़ गुड। एंड द लास्ट इज़ द स्ट्रेंथ। यू जस्ट हैव द पेशेंस। आपको पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा। आपके पास बहुत पावर है, आपको इजीली कोई पर्सन मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। आई थिंक यू ऑलरेडी ओवरकम दैट टाइम। लेकिन आपकी जो पावर है वो काफ़ी बढ़ी हुई है। मुझे ऐसा लगता है ये आपको इजीली मैनिफेस्ट भी नहीं कर पा रहा है ये पर्सन, या कर पा रही हैं, क्योंकि आपकी पावर ज़्यादा बढ़ी हुई है। हो सकता है आप खुद ही लियो हो। स्ट्रेंथ का कार्ड आपको मिला है, ये भी एक मेजर अरकाना है। बट दिस पर्सन विल टेक एक्शन टुवर्ड्स यू, और आप इनको देख पाओगे बहुत जल्दी। या 6 ऑफ वांड्स, देयर इज़ अ विक्ट्री। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन तब एक्शन लेगा या लेंगे ये जब ये डिक्लेयर करेंगे आपको लेके पूरी तरह से सोसाइटी के सामने, यानी वर्ल्ड के सामने, ठीक है। ये जो भी है ना, ये जो भी पर्सन है, ये शायद इसके लिए भी प्लान कर रहे हैं टू इंट्रोड्यूस यू टू देयर फैमिली, या तो इनके दोस्तों के साथ या इनकी सोसाइटी के साथ, और इस वजह से आपको ये वेट करा रही है, ठीक है। ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ओके, लेट्स सी व्हाट योर एंजल कार्ड। आप अपने एंजल की तरफ से पूछ सकते हैं अपने एंजल्स को, ठीक है। अपनी क्वेश्चन को सोच लीजिए। आप 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपका। फर्स्ट क्वेश्चन आपने सोच लिया, इसके आंसर्स देखते हैं। परफेक्ट टाइमिंग, डेफिनेटली अगर आप एक्शन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्फिडेंट के साथ अपने जा सकते हैं। परफेक्ट टाइमिंग है। द सेकेंड क्वेश्चन सोच लिया आपने। सक्सेस, डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगा, उसमें कोई नहीं है कोई भी डाउट। ओके, थर्ड सोच लिया आपने। रिमेन पॉजिटिव। देखो, पॉजिटिव रहना ही आपका है। इंसान को हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए, ठीक है, जो भी आउटकम आए। तो आपके लिए बहुत ही अमेजिंग है। तो जो भी अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं उनके लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड है। मैं इससे ज़्यादा तो पॉजिटिव एक्सपेक्ट नहीं करूँगी। एंड डू मैनिफेस्टेशन, और अगर आप मैनिफेस्टेशन लिख के करते हैं तो ज़्यादा सफल हो जाता है। अगर आप लिखना चाहते हो अपनी डायरी में, आप लिख सकते हो, मेंटेन कर सकते हो।
ठीक है। एंजल्स आपको बहुत ब्लेस कर रहे हैं। आप शायद हो सकता है एंजल नंबर्स आपको दिखाई दें, 99, 999, 666, आपको 777 दिखाई दे, 111 दिखाई दे। तो ये सब चीज़ें एंजल नंबर्स आपको दिखाई देगा अपकमिंग डेज में। ओके, दैट इज़ 1111 भी दिखता है बहुत सारे लोगों को। ओके, लेट्स सी, आपके क्रश की तरफ हम जाते हैं, देखते हैं आपकी क्रश की क्या एनर्जी है। ओके, यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप ज़रूर करना। एंड ऑल्सो मेरे दूसरे चैनल है 1111 मानसी टैरोट वर्ल्ड। ओके, ज्वाइन द मेंबरशिप हियर। और मेरे जो 555 ऑनलाइन डेस्टिनी, उसका भी मेंबरशिप अवेलेबल है, उसका भी ज्वाइन करें और उस चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज है टैरोट विद मानसी एंड टैरो विद मानसी इंस्टाग्राम चैनल है, उसे भी ज्वाइन करें। सो लेट्स सी आपके लिए क्या रीडिंग्स में आ रहा है आपके क्रश के लिए। द 5 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, मुझे लगता है नाना करते प्यार कर बैठे, इस तरह से हो सकता है। ये आपकी कोई राइवलरी है क्या? मुझे वो पिक्चर याद आ रहा है, जैसे कि दिल है, दिल से ना, क्या आमिर खान वो और माधव दीक्षित का एक पुराना पिक्चर है ना, बहुत फेमस पिक्चर है वो। उनमें वो दोनों बहुत झगड़ते होंगे, लास्ट में उनको प्यार भी हो जाएगा। एस ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, द 8 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, नाइट ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 7 ऑफ पेंटिकल। ओके, आई थिंक आप लोग कॉम्पिटिटर हो, या तो आप कोई बिजनेस करते हो तो राइवलरीज हो, या तो पार्टनरशिप था आपका पहले तो टूट गया है, तो उसके बाद आप दोनों को एक अजीब सा क्रश महसूस हुआ, या समथिंग लाइक दैट। आई थिंक इट्स अ फिल्म स्टोरी दैट, मुझे लग रहा है कि कोई फिल्म स्टोरी में बता रही हूँ, लेकिन ऐसा ही है। यहाँ पर एक एनर्जी मुझे ऐसा ही पिक हुआ है, ठीक है। हो सकता है कि आप पहले बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, या क्वीन ऑफ सोर्ड्स आप दोनों को एक तरह का बोलते ना कि मतलब एक इसको क्या, कौन सा चीज़ बता सकते हो आप, जिससे कि आपको कोई अपोजिट जेंडर अट्रैक्शन, मतलब जिससे आपको बहुत ज़्यादा लड़ाई हो, उसी पे ही आपको क्रश आ जाए, ठीक है। तो उस तरह का ही एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रहा है। हो सकता है कि आप इनके हर चीज़ को जज करते थे, या तो ये पर्सन, ये क्रश आपके हर चीज़ को जज करते हैं, लेकिन हाँ, आप एक दूसरे को जानते हो। नहीं तो 5 ऑफ सोर्ड्स एक्चुअली कैसे आ सकता है, क्योंकि हो सकता है कि ये जो भी मिले थे, ये जो भी क्रश आपको मिले होंगे, कोई फाइट और आर्ग्यूमेंट के बीच में मिले होंगे, या तो इनके साथ आपका जो पहली मुलाकात होगा वो कोई फ़ाइट से, या कोई कंपटीशन से, या तो कुछ आप शायद कहीं पर गए होंगे कोई स्किल सीखने के लिए कहीं पर, या तो कोई लड़ाई देखने के लिए, उसके दौरान आप मिले हो। या तो हो सकता है कि आप शायद, हो सकता है डिफेंस, पुलिस या इस तरह का जगह में काम करते हो, दैट टाइम यू एक्चुअली सॉ देम, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप शायद, हो सकता है कि आप कोई मास्टर हो, आप कुछ सिखा रहे हो, ठीक है। आई थिंक यू आर फॉलोइंग इन लव विथ योर गुरु, टीचर। ओके, या तो मतलब क्रश हो गया है उनके ऊपर, कुछ लोगों का ऐसा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों का एज गैप भी हो सकता है। ओके, इट्स नॉट नेसेसरी, बट हाँ, थोड़ा बहुत है यहाँ पर। ये ज़बरदस्त क्रश आपके ऊपर रखता है या रखती हैं, एंड ये चाहते हैं कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग हो, लेकिन ये काफ़ी डरा हुआ है ये इंसान। ये जो भी क्रश हैं आपके, इनको बहुत ज़्यादा इंटिमिडेट आप लगते हो। इवन योर एनर्जी इज़ नॉट इंटिमिडेटिंग, मैं आपको बता दूँ। यू आर यार, मतलब आप ना अपियर हो एज अ क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप काफ़ी अबंडेंट एनर्जी हो, आपको ये एडमायर कर रहा है या कर रही है, लेकिन इनको किसी बात से यानी खुद से शायद इनको लड़ाई, मतलब खुद से ही लड़ रहा है ये क्रश, क्यों इनको इस तरह से आपके ऊपर क्रश आ रहा है, या समथिंग लाइक दैट। बट येस, दिस क्रश इज़ थिंकिंग दैट यू आर वेरी अबंडेंट, वेरी जेनरस पर्सन। ये बियॉन्ड द जेंडर में बात कर रही हूँ। आप बहुत, हो सकता है आप सेम जेंडर से भी हो, LGBTQ कम्युनिटी भी हो सकता है। तो ये जो भी आपके क्रश हैं, ये चाहते हैं कि आप ये काफ़ी, मुझे लग रहा है कि ये आपके
आपको काफ़ी अबंडेंट भी देखते हैं, आपकी रेस्पेक्ट भी है, और इनको ऐसा लगता है कि आपके पास सारे पावर्स भी हैं। आई थिंक यू आर नॉट अप्लाइंग योर पावर्स या समथिंग लाइक दैट। यू आर आप ऐसे इंसान हो सकता है कि आप व्हाट एनर्जी, मुझे एक क्लैरिफाई चाहिए कि क्या पर्टिकुलर चीज़ सोच रहा है आपकी इस एनर्जी के बारे में। द एम्प्रेस, वाओ, डेफिनेटली आपको एम्प्रेस की तरह बहुत रेस्पेक्ट करता है या करती है। हो सकता है कि आप मुझे ऐसा लगता है यू आर आपके ऊपर क्रश है, शायद आप इनके बॉस के देखो मुझे ये एक चैनल हुआ है मैसेज, आप कोई सीनियर हो, आप इनके बॉस हो या बॉस से रिलेटिव मतलब रिलेटेड हो सकते हो कुछ ना कुछ, ठीक है। यहाँ पर ये जहाँ पर भी ये क्रश आपके काम करते हैं तो आपके बॉस के बेटी हो या उनके या बेटा हो या कुछ इस तरह से भी हो सकते हो, या तो स्पाउस किसी अगर आप मैरिड हो तो हो सकता है कि ये स्पाउस हो सकते हो या समथिंग लाइक दैट। ओके, दैट इज़ अ वेरी रेयर मैसेज बट व्हाट आई एम गेटिंग, तो ठीक है। तो ये इंसान आपकी रेस्पेक्ट भी करते हैं बट इन सेम टाइम दे हैविंग अ बिग क्रश। तो ये चाहते हैं कि आपके साथ डेफिनेटली हो सकता है कि ये आपकी भी नज़र इनको पता है। देखो ये म्यूचुअल है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये जिनके बारे में आप देख रहे हो बैठ के आपको लगता है कि बस ये नहीं कोई क्रश है। नो, इनको वाइब मिला है आपका, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वन साइडेड यहाँ पर चल रहा है, इट्स योर ऑल्सो, और आपका ज़्यादा मुझे लग रहा है कि योर नज़र इज़ देयर, ठीक है। ये आपसे कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं एंड दिस क्रश इज़ टू मच अट्रैक्टेड, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपसे, लेकिन थोड़ा डरे हुए हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है अगर ये इस चीज़ को अगर बता दें या ओपन कर ले, ठीक है, हो सकता है कि ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे, ठीक है, इनकी करियर को, इनकी लाइफ को, या तो हो सकता है कि इनके खुद के थॉट्स को भी, ठीक है। ये काफ़ी डरे हुए हैं। दिस क्रश इज़ टोटली, मतलब ये सोच तो बहुत ज़्यादा रहा है या रही हैं, लेकिन ये डरे हुए हैं। अगर आप दोनों सिंगल हैं और हो सकता है कि आप ऐसे इंसान हो सकते हैं कि आपका स्टेटस काफ़ी बड़ा है इनसे, ठीक है, काफ़ी बड़ा है, एंड ये उस पोजीशन को, यहाँ पर देयर इज़ नो कंपैरिजन, बट हाँ ये चाहते हैं कि आपकी तरफ बढ़े, लेकिन इनको बहुत डर लगता है, समथिंग लाइक दैट। हो सकता है ये एक सिचुएशन में फंसा हुआ है, फंसी हुई है। ये चाहते हैं कि आपको ओपनली कहें, क्रश आपके लिए इनका जो है। और कुछ लोगों का हो सकता है कि ये अगर ऑलरेडी मैरिड पर्सन है तो और आप सिंगल हो तो इनके लिए बहुत बड़ा ट्रबल हो जाता है, क्योंकि दिस इज़ अ थिंग कि शायद आपको पता नहीं है दैट कि ये क्रश मैरिड हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप भी इनको सिंगल समझते हो या ऐसा है, यही चीज़ ये छुपा रहा है, ये मतलब आपको बताया नहीं है, तो आपसे ये हाइड है, ठीक है। अगर आपको पता चल जाए तो क्या होगा, ये भी इनका एक थॉट है, ठीक है, क्योंकि इसीलिए ये जो भी क्रश हैं ये काफ़ी वेट कर रहे हैं। ओके, बट येस, ये मुझे लगता है कि प्लान भी कर रहे हैं कि आपके तरफ आएँ, आपको एक सरप्राइज़ गिफ्ट दे या किसी तरह से आपको चौंका दे। ये क्रश टोटली ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़िदा है, ठीक है। आपकी एनर्जी को ये एम्प्रेस की तरह देखते हैं, यू आर एंड बियॉन्ड द जेंडर नो मैटर व्हाट। ये देखते हैं आप बहुत ज़्यादा सेंशुअल, लवेबल, बहुत ज़्यादा हैंडसम एंड ब्यूटीफुल हो। ये आपकी कंपैरिजन में और किसी को भी ये बिठाना नहीं चाहते हैं। यू आर द वन एंड ओनली, और ये ना चाहते हुए, इसीलिए तो इतनी रेजिस्टेंस है, तब भी ये चाहते हैं कि आपकी तरफ आएँ। ये हैविंग दिस बिग क्रश, इनका एक बिग ड्रीम हो आप, ठीक है। एम्प्रेस की एनर्जी काफ़ी बिग होती है एंड इनको ऐसा लगता है कि आपकी कोई कंपैरिजन में नहीं आ सकता है। और दिस क्रश इज़, मुझे ये आपको ना मतलब लोटस फ्लावर के साथ कंपैरिजन करता हुआ दिख रहा है, जैसे कि लोटस होता है ना, तो उस तरह से। दिस क्रश इज़ एडमायरिंग योर क्लॉथिंग स्टाइल, योर आपकी नैन, आपके ब्यूटीफुल आईज़, आपकी नोज़ या तो आपके लिप्स, समथिंग अबाउट योर फोरहेड, ठीक है।
एंड अब मुझे लगता है कि आपका कोई तिल है, यानी फेस पे आपका कोई मोल है, ठीक है, जो आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देता है। समथिंग अबाउट योर फेस, योर आईब्रोज, एंड ऑल्सो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा देखने में अमेजिंग दिखते हो, फिज़िकली बहुत ज़्यादा इनको अट्रैक्ट करते हो आप। लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है। टी लीफ कार्ड, ओके, देखते हैं आपका टी लीफ कार्ड क्या है। यंगर वुमन, ओके, हो सकता है, ओके, यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा एज में कम हो इनसे, ये भी एक बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, देखते थे, सारे एक साथ निकाल देते हैं फिर देखेंगे। ओके, लेट्स सी। फर्स्ट वाला आया था डीलिंग और रिलेशनशिप विथ ए यंगर मैन। ओके, कि यंगर मैन, हो सकता है कि आपकी एज काफ़ी कम हो, आप दोनों की एज में 5-6 साल या 10 साल का गैप हो, कुछ ना कुछ एक एज गैप है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज क्रीप आया है, बर्थ और कंसेप्शन ऑफ ए चाइल्ड और एंटरप्रेन्योर्स। ओके, हो सकता है कि ये जो भी क्रश है ना, इनका और कोई बहुत बड़ा बिग एम है, दैट्स वाई दे आर ये इसी के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसी वजह से भी इनको सबसे बड़ा डर लगता है कि अगर ये अपनी एम से भटक ना जाए। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इन्हीं के साथ कोई बिजनेस कर रहे हो। मार्च का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट रहा होगा, हो सकता है कुछ लोग मार्च में मिले होंगे। पर्पल कलर का फ्लावर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है आप दोनों के लिए। सितंबर में कुछ होने वाला है। यहाँ पर एक छोटा सा पौधा है और सितंबर में ये एक बिग ट्री बन रहा है, ठीक है। हो सकता है आप दोनों का जो क्रश है वो सितंबर में बहुत ज़्यादा हो सकता है। कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थडे मंथ हो सकता है मार्च या सितंबर। ओके, एक है, वाओ, द सक्सेस अश्योर्ड विथ गुड प्लान्स एंड ए हार्ड वर्क। ओके, ये एक चीज़ है यहाँ पर, ये दोनों के लिए है। अगर आप इस क्रश को चाहते हो तो आप अगर प्लान करते हो या तो ये क्रश करते हैं तो इनको हो सकता है कि मिले, गारंटेड विन मिले। ऑनर एंड रेस्पेक्ट विल कम टू यू। वो माय गॉड, हो सकता है ये जो भी क्रश हैं और जो भी आप हों, तो आप दोनों के लाइफ में एक अच्छा क्राउन है। हो सकता है ये जो कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर जाए, या तो इस कनेक्शन के थ्रू इनको कोई बहुत बड़ा अबंडेंस मिले। बी अवेयर ऑफ ग्रेड, या ग्रेड से बचना चाहिए, ठीक है। मैंने कहा था भी ये वाला एनर्जी आया था, ठीक है। ऐसे तो ये पर्सन के लिए भी आया था, लेकिन यहाँ पर भी है। ओह माय गॉड, हो सकता है मैरिज हो जाए यहाँ पर। ठीक है, ये एक सक्सेसफुल हो सकता है इस क्रश के साथ। अगर आप मैरिज प्लान करो, अगर आप दोनों सक्सेसफुली सोच रहे हो मैरिज के लिए, हो सकता है कि आप डिवोर्सी हो एंड दिस, या आप सिंगल हो अभी राइट नाउ, एंड आप चाहते हो कि इनके साथ आपका एंगेजमेंट हो या मैरिज हो, तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। ओके, लेट्स सी इनके रोमांटिक थॉट्स क्या हैं आपको लेके। व्हाट देयर रोमांटिक थॉट्स फॉर यू। ओके, देख लेते हैं इनके रोमांटिक थॉट्स। 3 कार्ड ले लेते हैं। इनके एक्शन 1 2, आपके लिए गाइडेंस भी ले लेते हैं, एंड 2। ओके, बॉटम में आता है 6 ऑफ पेंटिकल। वाओ, देखते हैं इनकी रोमांटिक फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो 6 ऑफ वांस, वेरी नाइस। तो पेज ऑफ सोर्स, दिस पर्सन इज, दिस क्रश इज वॉचिंग यू। द 3 ऑफ वांस, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको एम करके रखा है, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता आप कितना इनके ऊपर क्रश रखते हो, बट दिस क्रश इज़ टू मच इनटू यू, और ये आपको एक फ्यूचर के लिए अपना पार्टनर बनाना चाहता है या चाहती है। हो सकता है आप इनको 3 साल पहले मिले थे, या आपको 1 साल पहले मिले थे, 10 साल 10 साल तो नहीं होगा, लेकिन हाँ 6 साल हो सकता है। ये कभी से एक मतलब इनके दिमाग में आप हो, ठीक है। हो सकता है इन्होंने एक लॉन्ग टर्म प्लान बना के रखे हो, चाहे आप कितने साल से भी आप मिले हो, बट देयर इज़ अ क्रश इज़ एक्चुअली, ये बहुत बड़े प्लान भी कर रहे हैं, और इनका रोमांटिक थॉट्स यही है, आप इनके नज़र में हो, ठीक है।
द सिक्स ऑफ वन से ये आपको विक्ट्री एक तरह की विक्ट्री की तरह देखना चाह रहे हैं। ये आपके साथ एक अच्छी डेट पे जाना चाहता है या चाहती है, स्पेशली जहाँ पर समुंदर या तो रिवर या बीचेस का किनारा हो या कोई लेक का हो, स्ट्रीम हो। ये बहुत ज़्यादा एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ कोई वैकेशन में जाना चाहता है या चाहती है, आपके साथ वो सारे रोमांटिक पल को ये जीना चाहता है, चाहती है। ठीक है, हो सकता है एक आर्चर हो, ठीक है, आर्चर भी हो सकते हैं ना आजकल बहुत सारा, जो आर्चर हो या तो ये एक अच्छे फॉरेस्ट रेंजर भी हो सकता है या हो सकती है, या ये एक क्या बोलते हैं हॉर्स राइडर, उस टाइप के एनर्जी भी है, या तो इनका एक बहुत बड़ा कैटल भी हो सकता है, या तो एक फार्म हो सकता है। ठीक है, दिस क्रश इज़ थिंकिंग दैट यू आर सो अमेजिंग। ये अभी भी आपको स्टक कर रहे हैं, एंड ये जब भी आपको रीडिंग देखने के लिए मिल रहा है ना, मतलब जब आप रीडिंग देख रहे हैं, दैट टाइम ऑल्सो वॉचिंग यू दिस क्रश। ओके, ये काफ़ी आपको एडमायर करता है या करती है। यहाँ पर 2 कप है, तो डेफिनेटली ये आपको चाहते हैं डेट पे लेने के लिए। ठीक है, इनका यही है रोमांटिक थॉट्स। इनके एक्शन क्या है, द वर्ल्ड। वाओ, अगर आप लोग ऑनलाइन मिले हो तो ये आपको फिजिकली मिलेंगे। नाइट ऑफ वंस, ये आपकी तरफ आएंगे, ये आपके काफ़ी लॉयल फ्रेंड बनना चाहता है या चाहती है। ठीक है, या तो ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, लेकिन ये आपको रीच आउट ज़रूर करेंगे बहुत जल्दी। हो सकता है अगर आपको अभी तक नहीं किया है तो बहुत जल्दी करने वाले हैं। नेक्स्ट 3 डेज़ आप देख लेना, 3 हफ्ते देख लेना, ज़रूर आएगा। ओके, द एक्शन, ये आपको क्या करना चाहिए। आई थिंक यू आर स्निकिंग ऑन देम। आप जानते हो आपको क्या करना है। एस ऑफ वांस। ओके, देखो यहाँ पर दो है। इफ़ यू आर कनेक्टेड विद दिस पर्सन फॉर द ओनली अ डिज़ायर, तो आपको बताया जा रहा है यू आर चीटिंग ऑन देम। ठीक है, सोच समझ के आप करना, क्योंकि आपकी सिचुएशन सिर्फ आप ही जानते हो। इट्स ओनली द क्रश एनर्जी, बट ये कनेक्शन स्टार्ट हो सकता है एंड दिस वे हो सकता है, लेकिन 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी इज़ योर एनर्जी इज़ कमिंग वे। तो हो सकता है कि आप सिर्फ कुछ डिज़ायर को लेके अगर इंटरेस्टेड हो तो आप अपने हिसाब से लेना डिसीज़न, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस आप ही फेस करोगे। ठीक है, जैसे कर्मा वैसे फल, वैसा कुछ नहीं होता है लाइफ में। ओके, लेट्स सी आपके एंजल कार्ड्स क्या आपको बता रहे हैं, और आप 3 क्वेश्चन सोच लेना। ओके, आई विल टेक द 3 कार्ड्स फॉर यू। द फर्स्ट कार्ड, ओके, एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, फॉरगिवनेस। ओके, आपको किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है या खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है। फर्स्ट कार्ड इज हियर। द सेकेंड वन इज गेट मोर इन्फॉर्मेशन। पहले इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कीजिए, शायद आपके बारे आपको बहुत कम पता है, आप जिसको चाहते हैं, और आपको या तो आपके सराउंडिंग जो भी चल रहा है आपको बहुत कम पता है। ठीक है, पहले उस चीज़ को देखिए। आपको अगर कोई क्रिस्टल लाइट दिखाई दे या कोई वाइट कबूतर जो आपके आसपास हो जाए, तो आपको समझ लेना चाहिए दिस इज़ ए पॉजिटिव साइन, बट आपको इन्फॉर्मेशन के साथ उसको एक्सेप्ट करना है। लास्ट है लिसन टू योर इंट्यूशन। अपने आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। आप किसी गॉडेस को प्रेयर करें, एंड ऑल्सो ए फादर, मतलब आप जिनको मानते हैं, आई थिंक देयर इज़ ए गॉडेस पावर एंड ऑल्सो ए गॉड पावर, एंड ये जो भी है आपको ना, मतलब अपने आपको बहुत अच्छा इंट्यूशन मिलेगा। ठीक है, आपके हार्ट चक्र समथिंग इज़ गोइंग टू ओपन, और ये आपको इंट्यूशन को आप फॉलो ज़रूर करना, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। द ट्रस्ट करना है, ट्रस्ट करो। यू कैन डू द मेडिटेशन, क्योंकि इसमें आपको आंसर मिल सकते हैं। मेडिटेशन का मतलब आप आंख बंद करके भी ध्यान में भी बैठ सकते हो, आपको मिलेगा ये सारे आंसर्स। ओके, तो देख लेते हैं आपके लिए व्हाट इज़ योर चांस। हाँ, देयर इज़ अ, ये है आउल, बिग आइज है। आपको इंट्यूशन आपका बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, ये बात मैं कह चुकी हूँ। द स्टार, विश फुलफिलमेंट, यस, द सोलमेट इज़ कमिंग। ठीक है, ये सोलमेट के साथ आपका रिकनसाइल हो सकता है। हमसा हैंड, यू आर वेरी प्रोटेक्टेड। ठीक है, हॉर्स की एनर्जी, रैपिड ग्रोथ हो सकता है, और एक की है जो ओपन हो रहा है आपके लिए, एक न्यू डोर। ओके, सो ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी, हाइप ज़रूर करना, और मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। लव यू ऑल, नमस्ते।